जब से एनिमल का ट्रेलर निकलकर बाहर आया है, लोग रणबीर कपूर की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस फिल्म के विलन बॉबी देओल की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। आप जानते ही हैं कि विलन जितना पावरफुल होता है, हीरो उतना ही ताकतवर दिखाई देता है, क्योंकि वो इतने पावरफुल विलन से भिड़ता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बॉबी देओल के लिए भी ये फिल्म एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बहुत सी फिल्मों में बॉबी देओल ने काम किया, अब तक करीब 40 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन अब तक देखा जाए तो उनके करियर में ब्लॉकबस्टर एक भी फिल्म नहीं रही है। मुझे याद है उनकी फिल्म बरसात जब आई थी 1995 में, जब डेब्यू किया था उन्होंने, तो ये फिल्म भी काफ़ी डिले हो गई थी। यानी इसको बनने में करीब 5 साल लग गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसको पहले शेखर कपूर बना रहे थे, फिर शेखर कपूर इस फिल्म की शूटिंग 27 दिनों उन्होंने की और फिर चले गए वो बैंडिट क्वीन बनाने। इसके बाद राजकुमार संतोषी इस फिल्म से जुड़े, जो कि पहली फिल्म थी बॉबी देओल की, बरसात। और फिर जब बननी शुरू हुई तो ऐसा कहते हैं कि जिस वक्त फिल्म बननी शुरू हुई थी तो बॉबी देओल की उम्र थी 22 साल, और जब तक पिक्चर बनकर तैयार हुई वो 26 साल के हो गए। हालांकि फ़िल्म काफ़ी सुपरहिट रही, और उस वक्त बरसात ने कहते हैं कि डीडीएलजे का रिकॉर्ड तोड़ा था, क्योंकि बरसात 10 करोड़ में बनी थी और उसकी कुल कमाई जो थी वो 19 करोड़ 56 लाख रुपए थी। फिल्म ने 1995 में आई शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का जो ओपनिंग वाला रिकॉर्ड था वो तोड़ा था। बरसात का ओपनिंग डे कलेक्शन उस वक्त 68 लाख रुपीस था और वीकेंड कलेक्शन 1 करोड़ 96 लाख था। वहीं डीडीएलजे ने पहले दिन 55 लाख कमाए थे, यानी बरसात कमाती है 68 और डीडीएलजे कमाती है 55। और पहले वीकेंड पर भी ये करीब 40 लाख का कम का बिजनेस किया था डीडीएलजे ने, सोचिए। फिल्म बरसात के बाद बॉबी ने अपने करियर में 3 फिल्में की। एक तो गुप्त की थी इन्होंने 1997 में, फिर सोल्जर आई इनकी 1998 में, और फिर बादल एक आती है इनकी फिल्म साल 2000 में। इसके बाद बॉबी को कुछ खास फिल्में मिली नहीं। उन्होंने कुछ फिल्में की जैसे किस्मत, बर्दाश्त, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, लेकिन ये सब फिल्में पिट गई। झूम बराबर झूम भी पिट गई, नन्हे जैसलमेर, पोस्टर बॉयज़, ये सारी उनकी फ्लॉप फिल्में रहीं। फिर बाद में उन्हें छोटे मोटे साइड रोल मिलने लगे। 2011 में वो दिखाई दिए यमला पगला दीवाना में, लेकिन इस मल्टी स्टारर फिल्म से भी इनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और एक समय ऐसा भी आया जब बॉबी अपनी पहचान बनाने के लिए, किसी तरह उनकी पहचान बन जाए, इसके लिए वो जूझने लगे और नशे में डूबने लगे, परेशान रहने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आ रहा था। मैं सोचता था कि आखिर मुझ में कमी क्या है जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। मैंने शराब का सहारा लेकर खुद को फिर सबसे दूर भी कर लिया था। 2014 से 2016 के बीच की बात है, जब इनके पास कोई काम नहीं था, तब ये नाइट क्लब में और पब्स में डीजे बन गए थे, डीजे बॉबी। और बॉबी ने तकरीबन 2 साल तक ये काम भी किया। और एक बार दिल्ली के क्लब में बॉबी का बतौर डीजे प्रोग्राम भी था, जिसके सारे टिकट बिक गए थे, लेकिन बाद में इस इवेंट में काफ़ी विवाद हुआ। और इस डीजे नाइट में बॉबी अपनी फिल्म जो 1997 में गुप्त आई थी उसके गाने बजाते रहे। लोग बोर होने लगे, लोगों ने हंगामा मचाया कि भाई ये तो अपना ही गाना बजा रहा है। फिर बाद में ये हुआ कि ऑर्गेनाइज़र्स से उन्होंने कहा भाई पैसे वापस कर दीजिए, आप किसको लेकर आ गए हैं बॉबी देओल को, अपनी फिल्म के गाने हमको क्यों सुना रहा है। और वहाँ से फिर बॉबी देओल को अपना प्रोग्राम छोड़कर भागना तक पड़ा था, ये नौबत आ गई थी। बाद में उन्होंने डीजे का काम छोड़ दिया, फिर कुछ बिज़नेस वगैरह करने लगे। 2006 के आसपास उन्होंने बॉम्बे में अपना एक सम प्लेस अर्थ नाम का एक रेस्टोरेंट भी शुरू किया था। इस दौरान उन्होंने इस पर फोकस करना शुरू किया और फिर कुछ और चीज़ें भी ट्राई की, लेकिन उनको कहीं सक्सेस मिल नहीं रही थी और एक्टिंग के लिए तरस रहे थे। एक पुराने इंटरव्यू में बॉबी देओल कहते हैं कि मैंने बुरे वक्त में अपने बच्चों का चेहरा हमेशा देखा और सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। यही बात मैंने अपनी माँ और वाइफ की आंखों में भी देखी। एहसास होने पर मैं खुद को धिक्कारने भी लगा कि मैं क्यों खुद को मार रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब बुरी तरह टूट चुके थे। इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। माँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और ऐसा कहते हैं कि बॉबी देओल की करियर में वापसी में एक बहुत बड़ी मदद सलमान खान ने की। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी कि एक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हुआ करता था, उसके दौरान सलमान की मुलाकात होती है बॉबी देओल से, और वहाँ सलमान से कहते हैं कि तुमने दाढ़ी क्यों बढ़ाई। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दाढ़ी बढ़ाकर और ऐसे गिव अप कर दो। और सलमान ने फिर अपना भी उदाहरण दिया कि
मतलब जब मेरा करियर ख़राब चल रहा था तो मैंने भी लोगों की मदद ली थी और तुम्हें भी मदद लेनी चाहिए। और फिर एक बॉबी किस्सा बताते हैं कि एक बार सलमान ने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि अगर तू शर्ट उतारेगा तो तुझे काम मिलेगा। तो कहने का मतलब ये था कि वो एक ऐसी फ़िल्म ऑफ़र करने वाले थे कि जिसमें उन्हें अपनी बॉडी दिखानी हो और इस वजह से उनको काम मिल जाए। तो बॉबी देओल ने कहा भाई मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे काम तो मिले। और इस तरह उन्हें फिर रेस 3 मिली। बॉबी ने सलमान के बारे में कहा भी था कि वो मेरे लिए एक फ़रिश्ते की तरह हैं और जिस तरह से उन्होंने आए, मुझे रेस 3 मिली और मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे दिन बदल सकते हैं। बाद में बॉबी देओल ने यमला पगला दीवाना फिर से ये फिल्म आई जिसमें काम किया, हाउसफुल 4 में काम किया, फिर OTT का सहारा लिया। 2020 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म क्लास ऑफ 83 में दिखाई दिए, MX प्लेयर की फिर सीरीज़ आश्रम में देखिए। फिर आश्रम में जो उन्होंने बाबा निराला का किरदार निभाया, उसके बाद से इनकी करियर की किस्मत की चाबी ये कहें या करियर में वापसी कहें, ये सब चलना शुरू हुआ। और आश्रम 3 के बाद आश्रम 2 आई, आश्रम 3 आई और फिर वहाँ से इनका करियर पटरी पर लौटा। अब एक तरह से देखें तो 28 साल का करियर रहा है बॉबी देओल का, 40 फिल्में इन्होंने की हैं, लेकिन सिर्फ 6 सुपरहिट हुई हैं फिल्में, जैसे बरसात, गुप्त, सोल्जर, बादल, यमला पगला दीवाना और हाउसफुल 4। उनके हिस्से में अभी तक कोई ब्लॉकबस्टर आई ही नहीं है। और उनकी पहली फ्लॉप फिल्म हम देखें तो ऐश्वर्या राय के साथ उनकी फिल्म थी और प्यार हो गया, और इसी साल बॉर्डर भी रिलीज़ हुई थी, वो हिट हुई थी। और इधर इनकी फिल्म जो थी और प्यार हो गया वो फ्लॉप हो रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो एनिमल में कास्ट किया गया है ये जो है उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जिन भी लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है उनका ये कहना है कि बॉबी इसमें कमाल लग रहे हैं। और अक्सर कई बार होता है कि किसी हीरो का करियर संवारने में नेगेटिव रोल जो है वो बड़ा इम्पैक्ट कर जाता है, और बॉबी देओल के साथ भी ऐसा होने की संभावना इसलिए लग रही है क्योंकि बॉबी का जो लुक निकल कर आया है, जो बॉडी उन्होंने बनाई है, और बढ़ती उम्र के साथ जो वो थोड़ा सा एक ग्रेसफुल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम उम्र लगने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसी उम्र के लग रहे हैं जिस उम्र के वो हैं, लेकिन बहुत ग्रेसफुली लग रहे हैं। और जिस तरीके का उनकी बॉन्डिंग दिख रही है ऑन स्क्रीन वो बहुत कमाल की दिख रही है रणबीर कपूर के साथ, जो उनका लुक ओवरऑल निकल कर आया, तो दोनों टक्कर के लग रहे हैं। मतलब कहने के लिए बॉबी देओल विलन हैं लेकिन किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है उम्र के इस पड़ाव में बॉबी देओल की बहुत दमदार वापसी हो। और वैसे भी कहा जा रहा है कि 2023 जो है देओल फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। शादियां भी हो गई घर में, गदर 2 से सनी देओल की दमदार वापसी भी हो गई, तो हो सकता है 2023 में बॉबी देओल की भी दमदार वापसी हो जाए। लोग ऐसे ही कयास लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि बॉबी देओल तैयार हैं एक नई पारी, एक नई इनिंग खेलने के लिए। देखना है कि अब लोगों का उन्हें कितना साथ मिलता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है बॉबी देओल की वापसी होगी? क्या आपको लगता है बॉबी देओल एक अलग तरह से देखे जाएंगे? कंपैरिजन तो होंगे ऑब्वियसली धर्मेंद्र के साथ, सनी देओल के साथ, लेकिन क्या आपको लगता है कि एनिमल जो है उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? आप जो भी सोचते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।